किराए का मकान और इस साधारण से स्कूल में साइकिल से जाते थे पढ़ाने के लिए। और बापूजी से मंत्र दीक्षा ली, जम्मू के वो रहने वाले। मंत्र दीक्षा ली, मंत्र जप करते करते 1-2 अनुष्ठान किया। उसके बाद तो बोले जीवन में इतना परिवर्तन आया, इतना लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ कि कहाँ तो मैं साइकिल से जाता था, किराए के मकान में रहता था, और आज उनके 3-3 कॉलेज चल रहे हैं। और कोई ज़्यादा समय की बात नहीं है, इन 3-4 साल के अंदर ही, ऐसा नहीं कि 10-20 साल लग गए, 3-4 साल दीक्षा लेने के तुरंत बाद ही जीवन में एकदम से इतना परिवर्तन आया। तो ऐहिक लाभ तो साधकों को मिलता ही है। कईयों के बुरी आदतें छूटती है, व्यसन छूटते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लाभ के तो होता ही, ऐहिक लाभ भी होता है। तो आज बोले 3-3 कॉलेज चल रहे हैं उनके, और वो हर पूनम को बापूजी के दर्शन करने के लिए आते भी हैं, शायद आज यहाँ आए भी होंगे। तो मंत्र में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास से मंत्र जाप करते हैं तो लाभ भी होता है पूरा। मिले, रो रहे थे, रोते रोते अपना अनुभव बताया कि मुझे कैंसर की बीमारी थी, ब्लड कैंसर, और डॉक्टर ने 3 महीने का मेहमान बताया। तो मैं बहुत चिंतित हुआ, टेंशन होने लगी, लेकिन संयोगवश बोले मुझे कहीं से ऋषि प्रताप पत्रिका जो आश्रम से प्रकाशित होती है, हर महीने आती है, उसमें स्वास्थ्य लाभ, आध्यात्मिक वेदों का, पुराणों का, गीता का, भागवत का, उपनिषदों का, बापूजी की अमृतवाणी, सब कुछ उसमें होता है। लेकिन ऋतु के अनुसार क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और कई प्रकार के जटिल रोगों का भी समाधान उसमें आता है समय समय पे। तो बोले संयोग बस, भगवान की कृपा कह लो, कुछ भी कह लो, बोले मुझे ऋषि प्रसाद पत्रिका पढ़ने को मिली। तो उसमें दीक्षा की महिमा थी। जैसे आज बहुत सारे साधक भाई बहन और विद्यार्थी दीक्षा लेने के लिए उपस्थित आए हैं, तो ये भगवान की कृपा है। दीक्षा की महिमा लिखी थी, तो कहा कि क्यों ना, जब डॉक्टरों ने घोषित कर ही दिया है कि मरना ही है, तो निगुरे होकर क्यों मरना। कबीरदास जी ने कहा, सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा होता हिये का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, यम का बने मेहमान। बोले जब मरना ही है तो मैं निगुरे होकर क्यों मरूं। तो दीक्षा की महिमा पढ़ करके मैंने पता किया कि बापूजी का सत्संग कहाँ है, और मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने दीक्षा भी ले ली। दीक्षा लेने के बाद जो मंत्र मिला था, श्रद्धा और प्रेम और विश्वास से जपता गया। साथ में लोटे में मैं जल रखता, और जो माला थी मेरी, वो माला को मैं उसमें डुबाता, स्नान कराता, और फिर श्रद्धा और भाव से एक टक गुरुजी की फोटो को देखते हुए धीरे धीरे वो जप प्रारंभ करता। जप के बीच बीच में माला पूरी होती तो मैं पुनः उस जल के भीतर फिर माला को डुबाता, और मन ही मन माला करके मैं भगवान से कहता कि आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, आप चाहे तो जिला सकते हैं, आप चाहे तो मार सकते हैं। और नियम करने के बाद वो जल में पी लेता। नियम से ये सतत चलता रहा। 1 महीना बीता, 2 महीना बीते। 2 महीने के बीतने के बाद घर वालों ने कहा कि डॉक्टर ने कहा 3 महीने पूरे होने वाले हैं, थोड़ा दोबारा टेस्ट कराओ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना। लेकिन पहले से जो स्वास्थ्य में मेरी खराबी थी, वो धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे स्वास्थ्य में मुझे लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है। कोई दवाई नहीं ली, कोई चेकअप नहीं कराया, 2 महीने में पूरे हो गए। फिर घर वालों ने बहुत आग्रह किया डॉक्टर से, जहाँ से चेकअप कराया, तो पुनः मैं चेकअप कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए गया 3 महीने बाद, और टेस्ट की जो रिपोर्ट आई तो बिल्कुल नॉर्मल। जो ब्लड कैंसर डॉक्टर ने कहा था, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट।
डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बड़ा आश्चर्य से देखने लगा कि 3 महीने पहले ये जो कैंसर था वो 3 महीने के बाद एकदम नील, ऐसे कैसे हुआ? विश्वास नहीं हुआ तो डॉक्टर ने दोबारा कहा कि दोबारा टेस्ट कराओ दूसरी जगह। दोबारा दूसरी जगह टेस्ट कराया तो भी नॉर्मल रिपोर्ट। फिर तीसरी बार खुद डॉक्टर साथ में गया, देखा टेस्ट रिपोर्ट तो नॉर्मल। उसने कहा कि सच बताओ, आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई दवाई औषधि का कोई सेवन किया है? किसी को दिखाया, किसी वैद्य को, किसी हकीम को या किसी भी डॉक्टर को कोई दवाई तो ली होगी? उन्होंने कहा नहीं। तो बोले मैं मान ही नहीं सकता, आपकी रिपोर्ट कह रही है कि 3 महीने पहले आपको ये कैंसर था, आप 3 महीने से ज़्यादा नहीं जी सकते थे और आज बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है। तब उस भक्त ने आंसू बहाते हुए कहा कि मैंने डॉक्टर साहब औषधि तो ली है, लेकिन मैंने कोई एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक औषधि का सेवन नहीं किया है। मैंने औषधि खाई, ये कहा है कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं भवरोग मिट जाए। जो भवरोग को मिटाने वाली औषधि है वो औषधि का सेवन मैंने किया है और मैंने अपने सदगुरु से दीक्षा ली है और दीक्षा लेने के बाद उस मंत्र का मैं सतत श्रद्धा और भाव से जप करता हूँ। हो सकता है उसके अभ्यास से ही और श्रद्धा और भाव से जप करने के कारण उस भगवान के नाम की औषधि के सेवन से ही शायद ये चमत्कार हुआ है। कहा कि कौन से गुरु से दीक्षा ली है आपने, कौन है आपके गुरु जी? तब उस भाई ने कहा कि मेरे गुरुदेव हैं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, उनसे मैंने दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद तो वो बोले उस दिन के बाद वो डॉक्टर खुद गया और डॉक्टर ने भी दीक्षा ले ली। ये मंत्र की महिमा, तो स्वास्थ्य लाभ, ऐहिक लाभ तो मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ भी पूरा पूरा होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय।